वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले सोमेटोगेमी को डिस्कस कर लिया था। अब स्पर्मेटिजेशन को डिस्कस करते हैं। स्पर्मेटिजेशन को डिस्कस करते हैं। स्पर्मेटिजेशन कौन कोज करता है? रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई कोज करते हैं स्पर्मेटिजेशन। अगर रस्ट फंजाई की बात की जाए, जैसे पक्सीनिया हो गया, पक्सीनिया ग्रैमिनीस, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस, पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस, पक्सीनिया ग्रैमिनीस की बात की जाए, ये ब्लैक रस्ट कोज करते हैं, इसे स्टेम रस्ट कहते हैं। पक्सीनिया रिकॉर्डिटा की बात की जाए, ब्राउन रस्ट या लीव रस्ट, या लीव्स को इफेक्ट करते हैं। और पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस की बात की जाए, येलो रस्ट, येलो रस्ट को कोज करता है, या स्ट्राइप रस्ट कहते हैं। बेसिकली पक्सीनिया के दो होस्ट हैं। कितने होस्ट है? दो होस्ट है। दो होस्ट है। पहला होस्ट है वीट, गेहूं, और दूसरा है बारबेरी। बारबेरी, इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मैं पक्सीनिया की बात करूं, ये 5 तरह के स्पोर्स उत्पन्न करता है। पहला यूरिडल स्पोर, दूसरा टीलियोस्पोर, तीसरा पिक्निडियोस्पोर, चौथा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, और पांचवा क्या है? एसियोस्पोर। एसियोस्पोर। यूरिडोस्पोर की बात की है, सबसे पहले एसियोस्पोर की बात करते हैं। ये प्राथमिक संक्रमणकारी है। इसका गेहूं का, वीट का प्राथमिक संक्रमणकारी, प्राथमिक संक्रमणकारी। वीट का यूरिडोस्पोर द्वितीय संक्रमणकारी है। वीट का संक्रमणकारी। द्वितीय संक्रमणकारी। और अगर हम बात करें बेसिडियो की, ये बारबेरी का संक्रमणकारी है। बारबेरी का संक्रमणकारी है। ये हो गया पक्सीनिया। अब बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल्स देखते हैं।
अगर बैस्टिडियोमाइसीट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है बर्ड नेस्ट फंजाई। बर्ड नेस्ट फंजाई, ये फंजाई बर्ड की नेस्ट के जैसा माइसीलियम बनाता है, बर्ड्स के नेस्ट के जैसा माइसीलियम बनाता है, जैसे साइथस, साइथस, नीडुलेरिया, नीडुलेरिया। पक्सिनिया हम देख ही चुके हैं। पक्सिनिया हम देख ही चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा? पफबॉल, पफबॉल्स, पफबॉल्स के रूप में क्या पाया जाता है? क्लेवेटिया, क्लेवेटिया, क्लेवेशिया या क्लेवेटिया। इससे क्या बनती है? इससे एंटी कैंसर ड्रग बनती है, एंटी कैंसर ड्रग बनती है, एंटी कैंसर ड्रग बनती है क्लेविटिन, क्लेविटिन बनती है। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई, पोलीपोरस, ब्रैकेट फंजाई क्या आएगी? पोलीपोरस आएगी, मशरूम आ गई। एग्रीकस, मशरूम कौन सी आ गई? एग्रीकस। ये क्या है? एडिबल है, खाने योग्य, एडिबल है, खाने योग्य है। इसके बाद स्मट डिजीज करने वाले, स्मट डिजीज करने वाले अस्टिलैगो, न्यूटा ट्रिटिकाई, अस्टिलैगो न्यूटा ट्रिटिकाई। ये वीट में स्मट डिजीज करता है। वीट में क्या कोस करता है? स्पॉट डिजीज करता है। बर्ड नेस्ट फंजाई साइथस और नीडुलेरिया आ गई, पक्सिनिया आ गया, पफबॉल, क्लेविटिया आ गया जो कि एंटी कैंसर ड्रग क्लेविटिन बनाता है। ब्रैकेट फंजाई के रूप में पोलीपोरस आ गया। मशरूम एग्रीकस जो एडिबल है, खाने योग्य है। स्मट फंजाई के रूप में अस्टिलेगा न्यूटिका न्यूटा ट्रिटिका आ गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स की। ड्यूटेरोमाइसीट्स की अगर ड्यूटेरोमाइसीट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे डस्टबिन फंजाई कहते हैं। डस्टबिन फंजाई कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इम्परफेक्टाई क्योंकि ये परफेक्ट फंजाई नहीं है। परफेक्ट फंजाई क्यों नहीं है? डस्टबिन फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे फंजाई इम्परफेक्ट या डस्टबिन फंजाई कहते हैं। ये इसकी बात करें तो ये बेसिकली डिजीज कॉज करती है। डिजीज क्या करती है? कॉज करती है। डिजीज कॉज करती है। ठीक है। और अगर और इसमें बात करें तो इसमें क्या पाए जाते हैं? सेप्टा पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर। इसमें सेप्टा पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, जबकि पैरासेक्सुअल साइकिल पाया जाता है। पैरा सेक्सुअल साइकिल पाया जाता है। ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज कोज करते हैं? रिंगवर्म, रिंगवर्म कोज करते हैं, और दांत खाज कुछ को कोज करते हैं। डस्टबिन फंजाई कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, डिजीज कोज करते हैं। सेप्टा पाया जाता है, मल्टीसेलुलर होते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता, जबकि इसके जगह पर पैरासेक्सुअल साइकिल पाया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जांपल्स की बात की जाए, सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा, सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये टिक्का डिजीज हो सकता है। टिक्का डिजीज कोज करता है ग्राउंड नेट, ग्राउंड नेट। कौन सी डिजीज? टिक्का डिजीज कोज करता है। उसके बाद कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, रेड रोट इन शुगर है। रेड रोट इन शुगर, शुगर में रेड। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल की बात की जाए, अल्टरनेरिया सोलेने, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, हेलिंथोस्पोरम, हेलिंथोस्पोरम ओराइजी, लीफ स्पॉट इन राइस, ट्राइकोडर्मा, ये नाइट्रोजन के साइकिल में काम करता है। नाइट्रोजन के साइकिल में काम करता है। ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन की बात की जाए, ये एथलीट फुट इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, या रिंगवर्म भी यही कोज करता है। रिंगवर्म भी यही कोज करता है। तो एग्जांपल किसके आ गए? ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जांपल्स आ गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं।
देखिए सबसे पहले पढ़ा फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, फिर एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, फिर बैसिडियोमाइसीटीज और अंत में ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज को एल्गल फंजाई बोला था। सैक फंजाई को क्या बोला था? सैक फंजाई। सैक फंजाई बोला था। बैसिडियोमाइसीटीज को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं या क्लब, ब्रैकेट या क्लब फंजाई कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई या डस्टबिन फंजाई कहते हैं। फाइकोमाइसीटीज की सेल वॉल की बात की जाए तो किसकी बनी थी? सेलुलोज की। यहां पे काइटिन की, काइटिन की, काइटिन की। अब बात करें सेप्टा की, सेप्टा एब्सेंट, मल्टी सेलुलर, यहां पे सेप्टा कैसे थे? सिंपल। यहां पे डोलीपोर, सिंपल सेप्टा थे, डोलीपोर सेप्टा थे, यहां पे सॉलिड सेप्टा थे, सॉलिड सेप्टा थे। सेप्टा के बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा, कोनिडिया द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडियोमाइसीटीज में एब्सेंट था, फ्रैगमेंटेशन पाया जाता था कोनिडिया द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले यहां पे क्या था? यहां पे पाए जाते थे जूस्पोर, या एप्लेनोस्पोर भी पाए जाते थे। जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर भी पाए जाते थे। एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा था? यहां पे था क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता था? यहां पे था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, या गैमेटेंजियल कोपुलेशन, कोपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गैमेटेंजियल कोपुलेशन। यहां पे क्या था? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, सोमेटोगेमी की। यहां पे बैसिडियोमाइसीटीज में सोमेटोगेमी, स्पर्मेटिजेशन, सोमेटोगेमी। यहां पे एब्सेंट था, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता था। फ्रूटिंग बॉडी, एक रहेगी फ्रूटिंग बॉडी रहेगी। फ्रूटिंग बॉडी यहां पे नहीं बनती। एस्कोमाइसीटीज में एस्कोकार्प थी, बैसिडियोमाइसीटीज में बैसिडियोकार्प थी। यहां पे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। तो ये एक जनरल हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। फाइकोमाइसीटीज को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसीटीज को सैक फंजाई, बैसिडियोमाइसीटीज को ब्रैकेट फंजाई या क्लब फंजाई,
ड्यूटेरोमाइसीट्स को फंजाई इम्परफेक्टाई या डस्टबिन फंजाई कहते हैं, डस्टबिन फंजाई कहते हैं। सेलवोल फाइकोमाइसीट्स की सेलुलोज की बनी होती है, एस्कोमाइसीट्स की काइटिन की, बेसिडियोमाइसीट्स की काइटिन की, ड्यूटेरोमाइसीट्स की काइटिन की बनी होती है। सेप्टा यहाँ एब्सेंट थे तो मल्टीसेलुलर सिनोसाइट अवस्था थी, या सिंपल सेप्टा थे, या डोलिगोट सेप्टा थे, या सॉलिड सेप्टा थे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा होता है। यहाँ पे कोनिडिया, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे कोनिडिया। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, पढ़ा था हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर द्वारा, यहाँ एस्कोस्पोर द्वारा, यहाँ बेसिडियोस्पोर द्वारा, यहाँ पाया ही नहीं जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? गैमेटिंजियल कॉन्टैक्ट से भी होता है और गैमेटिंजियल कोपुलेशन से भी होता है। यहाँ पे गैमेटिंजियल कॉन्टैक्ट और सोमेटोगेमी पाई जाती है, यहाँ सोमेटोगेमी और स्पर्मेटाइजेशन पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसीट्स में एब्सेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडी की बात की जाए तो यहाँ पे एस्कोकार्प बनती है, यहाँ पे बेसिडियोकार्प बनती है। तो यह थी फंजाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।